जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा का जो सेट है आपका डेली बेस पे करवाया जा रहा है। सुबह मैंने अपलोड किया था बिहार दरोगा का जो सेट है आपका एडुटेरिया का, और अभी आपका यहाँ पे शाम में जो अपलोड हो रहा है ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो आपका बुक निकाला गया है हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर के द्वारा। ये आपका जो सेट निकाला गया है वही आपका प्रैक्टिस सेट है। देखिए इस बुक की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, ठीक है, 15 प्रैक्टिस सेट, और एक एक सेट जो है मैं डेली बेस पे इसको देखते चलूँगा। देखिए टारगेट बैच आपके लिए स्टार्ट कर दिया गया है, बहुत लोग उसमें ज्वाइन हो रहे हैं। टारगेट बैच में देखिए आपको क्या मिलेगा, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मार्केट में जो भी जितना भी आपका मार्केट में सेट लॉन्च किया जाएगा, जो भी हमारे पास है सबका पीडीएफ आपको डिस्कशन के साथ दिया जाएगा। यानी आपको एक भी मार्केट से सेट नहीं खरीदना है, सब अगर आप हमसे जुड़ जाते हैं तो मैं आपको सेट खरीद करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप सभी लोग कॉल मत किया कीजिए, कॉल करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, फ़ोन हमारे पास रहता नहीं है। तो आपको जो भी जानना है मैं आपको व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हूं, वहां पे आप सभी लोग मैसेज करके अपना जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 9। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए एग्जाम में आपको यहाँ पे 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम पेपर में पेपर होगा, और एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है। तो आपका यहाँ पे 200 अंक का आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर होने वाला है। सभी लोग के मन में होता है कि सर इसका नेगेटिव कितना है। देखिए इसमें जो नेगेटिव है दोस्तों 0.2 है, यानी अगर आप 10 प्रश्न गलत करते हैं तो जो आपका एक सही प्रश्न का नंबर है वो आपका काट लिया जाएगा। तो आप सब लोग रिस्क अच्छे से ले सकते हैं, पूरा क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए हमारा पहला प्रश्न है कि रिंग ऑफ फेंस नीति का जो संबंध है इनमें से किससे है, बताइएगा। रिंग ऑफ फेंस, देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग से है, वारेन हेस्टिंग। अब आप सभी लोग कमेंट ये करके बता रहे हैं सर इसका डिस्कशन नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए डिस्कशन आपका प्रोवाइड किया जाएगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक है। अभी आप सब लोग सेट लगाइए कि आप कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। द्वैत शासन जो कि 1765 से 72 के बीच में था, इसका काल की आलोचना करते हुए किस प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार ने इसे खुली और निर्लजपूर्ण लूटपाट का युग जो है बताया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पर्सिवल स्पीयर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी कहाँ से। देखिए जो 1857 का संघर्ष हुआ था, जो इसमें आपका हुआ था, उसमें भाग लेने वालों की जो संख्या है सबसे अधिक कहाँ का था, तो अवध से था। याद रखेंगे अवध से, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। निम्न कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई है। इन चारों में से पूछा गया है कि सबसे पहले किसकी स्थापना हुआ है, तो दिल्ली कॉलेज का हुआ है। याद रखेंगे दिल्ली कॉलेज, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है, बताइएगा। सामान्य दिशा के बारे में पूछ रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, सबसे अधिक वर्षा। देखिए इसका सही आंसर आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, तमिलनाडु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, भूलेंगे नहीं। आगे हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। तो न्यूनतम और अधिकतम पूछा है, तो दोनों को आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 60 न्यूनतम हो जाएगा, और अधिकतम हमारा यहाँ पे 500 हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है किसके द्वारा। देखिए अगर आपको लोकसभा का बैठक जो है समाप्त करना है, सत्रावसान लाना होगा, यानी सत्रावसान के द्वारा ही आपका यहाँ पे लोकसभा का जो बैठक है समाप्त होता है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो है सर्वाधिक है, बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा।
देखिए इसमें आपका बोला है कि निम्न कथनों पर विचार करके बताना है, सही कथन कौन सा है वही चुन करके बताना है। चलिए देखिए, पूरा पाषाण काल में मनुष्य पत्थर के बने औजारों का प्रयोग शिकार करने में करते थे, जो कि सही है। पशुपालन का प्रारंभ जो है मध्य पाषाण काल में हुआ था, ये भी सही है। प्रारंभिक कृषि संस्कृति का विकास जो है नवपाषाण काल में शुरू हुआ था, ये भी हमारा पॉइंट सही है। तो आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा सभी। लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य? देखिए लघु हिमालय आप सभी लोग याद रखेंगे, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है। आंसर हमारा यहाँ पे 12 का ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा इसमें सही है, यही आपका प्रश्न पूछ रहा है। देखिए, प्रस्तावना में स्वतंत्र, समानता तथा बंधुत्व के आदेशों को फ्रांस की क्रांति से ग्रहण किया गया था या फिर किया गया है, यह कि सही है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का समावेश रूस की क्रांति के मांग के आधार पर हुआ है। तो दोनों पॉइंट हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां की विदुषी पुत्री जहांआरा उत्तराधिकार के युद्ध में शाहजहां के किस पुत्र का साथ दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दारा शिकोह। याद रखेंगे, दारा शिकोह का यहाँ पे साथ दिया है। आंसर हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तिथि को प्रभावी हुआ है? तो ये कौन सी तिथि को प्रभावी हुआ है? आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आग्नेय चट्टान की नहीं है? देखिए आग्नेय चट्टान का नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन चट्टानों से कोयला, पेट्रोलियम जैसे खनिज पाए जाते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये नहीं है, तो जो सही है उसको हम देख लेते हैं। जैसे यह जीवाश्म रहित चट्टान होता है। इन चट्टानों को प्राथमिक या जनन यानी इन चट्टानों को प्राथमिक या जनक चट्टान भी कहा जाता है, ये भी सही है। इन चट्टानों पर रासायनिक अपवाह यानी अपहाय का बहुत कम प्रभाव पाया जाता है, ये भी हमारा सही है। जो सही है हम उसको यानी जो हमारा गलत हो गया है उसको हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं क्यों हमारा ये गलत हुआ है। देखिए अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। जो यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों कि इन चट्टानों में कोयला, पेट्रोलियम जैसे खनिज पाए जाते हैं। जो आपका कोयला, पेट्रोलियम जैसे खनिज पाए जाते हैं ये आपके अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं, ना कि आग्नेय चट्टान में। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि जो है किसने प्रदान किया है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, शाहजहां। शाहजहां ने इसको प्रदान किया था, बी इसका उत्तर हो जाएगा। तराना संगीत शैली का विकास किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका अमीर खुसरो के द्वारा किया गया है। अमीर खुसरो ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने जब भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी, इस समय भारत के वायसराय कौन थे? उस टाइम भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेवेल। कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इनमें पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। तो चलिए इसको हम फटाफट देख लेते हैं। वैसे अगर हम बात कर लेते हैं 20 का दोस्तों, देखिए जो भिलाई हमारा है यानी भिलाई जो हमारा है यहाँ पे मध्य प्रदेश दिया गया है, जो कि यही हमारा गलत हो जाएगा। भिलाई जो हमारा दोस्तों बना है ये आपका छत्तीसगढ़ के सहयोग से बना है। बाकी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल सही है, जमशेदपुर झारखंड सही है, राउरकेला जो है आपका उड़ीसा सही है। गलत कौन सा है? हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। सेना से जुड़े अपराधों की सुनवाई हेतु गठित सैन्य न्यायालय के न्यायाधीश कौन होते हैं? तो ये तो सभी को पता ही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा, यानी इनमें से जो है 21 का यहाँ पे डी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मीठे पानी की कल्पसर परियोजना जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस आयोग या फिर समिति का संबंध शिक्षा से नहीं है? शिक्षा से नहीं है। देखिए ये आपका स्टैची आयोग जो है ये आपका शिक्षा से संबंधित नहीं है। आंसर हमारा जो है दोस्तों 23 का यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको समझिएगा, जैसे हमारा जो हंटर कमीशन आया था ये हमारा शिक्षा से संबंधित है। ये हमारा 1882 में आया हुआ था, ठीक है।
और रेले कमीशन जो है दोस्तों, ये हमारा रेले कमीशन 1901 में आया हुआ था, 1901 में। सैडलर आयोग जो है ये भी हमारा आया था 1800, मेरे हिसाब से ये 1917 में आया था, 1917 में, ठीक है। और जो स्ट्रेची आयोग है ये आपका अकाल से संबंधित है, तो ये आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और ये आया कब था, तो ये आपका 1882 में आया था, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही पॉइंट कौन सा है उसको हम देख लेते हैं। 24 है, तो देखिए 24 का हम देख लेते हैं। देखिए इसमें आपका बोल रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने के 5 शर्तों का उल्लेख किया गया था, जो कि सही है। आगे हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में 3 आधारों पर नागरिकता समाप्त करने का उल्लेख किया गया है, ये भी सही है। तो आंसर हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी इसमें बोला है कि गलत कौन सा है 25 नंबर का। तो चलिए इसको भी हम अच्छे से देख ही लेते हैं। देखिए 25 की अगर हम बात कर लेते हैं तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था, जो कि ये सही है, ठीक है। कैबिनेट मिशन का जो मुख्य कार्य संविधान निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया था, जो कि ये हमारा गलत हो जाएगा। ये स्वीकार नहीं किया था, अस्वीकार कर लिया था, ठीक है। और जो हमारा डी है ये सही है कि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही संविधान सभा का जो है यहाँ पे गठन किया गया, यानी गठित की गई थी। तो ये हमारा सही है, गलत हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे के सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह जो है कौन सा है, उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, आंसर हो जाएगा शनि। शनि इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसने कहा था जब फ्रांस छिंकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, तो आपका मेटरनिक के द्वारा ये कहा गया था, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। आगे प्रश्न है कि CR दास एवं मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता त्याग दी और आगे चलकर स्वराज पार्टी का यहाँ पे गठन किया था। तो बताइएगा ये कौन सा अधिवेशन है दोस्तों। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गया अधिवेशन 1922 में, गया अधिवेशन 1922। आगे प्रश्न है, बोला कि चपचार कूट त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम में, याद रखेंगे मिजोरम। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में यानी प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सही है। तो हम इसको देख लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए भारतीय प्रस्तावना का जो उद्भव जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ है, जो कि सही है। प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो विचार यहाँ पे देखिए पूछ रहा है, तो ये भी हमारा प्रस्तावना का विचार जो है दोस्तों, इसमें देखिए तो ये भी हमारा यहाँ पे सही है। प्रस्तावना की भाषा पर काफ़ी हद तक ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव दिखा है, ये भी हमारा सही, यानी आंसर हमारा यहाँ पे 1, 2, 3 सही हो जाएगा। डी देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, जो कि ये गलत है, ठीक है। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है, 31 नंबर। बोला कि भारत सरकार निम्न में से किस आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकता है। देखिए सिंपल सा प्रश्न है, उस व्यक्ति द्वारा नागरिकता प्राप्ति हेतु किसी झाल अथवा झूठे तथ्य का प्रयोग किया गया हो तब उसको बाहर कर सकता है, यानी उसे वंचित कर सकता है। भारतीय संविधान के प्रति अनादर व अनिष्ठा की अभिव्यक्ति की गई हो तब कर सकता है। नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्ष रह रहा हो तब वो कर सकता है। निम्नलिखित में किस संधि के संदर्भ में कॉर्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु कर दिया है। आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो कि 1792 में हुआ है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं है। देखिए ये प्रश्न कई बार प्रैक्टिस सेट में हमको देखने को मिला है, तो आप इसको अच्छे से बताइएगा। लाहौर कभी कभी लाहौर पूछता है, कभी कभी काकोरी ट्रेन एक्शन जो हुआ था, काकोरी ट्रेन कांड हुआ था, उससे प्रश्न पूछता है। तो ऑप्शन भी यही आपको घुमा फिरा के देता है। देखिए जो राम प्रसाद बिस्मिल है ये आपके हो जाएंगे, जो काकोरी ट्रेन कांड हुआ था ये उससे संबंधित है, ठीक है। बाकी जो हमारा भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र केस से हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, बटुकेश्वर दत्त हैं, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कौन सा है। देखिए
इसमें जो दिया गया है दोस्तों, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, दोनों आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। निम्नलिखित किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है? बैकबोन ऑफ हाई एशिया। देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा काराकोरम, याद रखेंगे, काराकोरम इसका सही आंसर हो जाएगा। रामेश्वरम स्थित है किस द्वीप पर? रामेश्वरम की बात कर लेते हैं, आपका पंबन द्वीप हो जाएगा, याद रखेंगे पंबन द्वीप, ऑप्शन नंबर बी। महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी यहाँ पे पूछ रहा है गलत कौन सा है। देखिए 37 की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 37 का ऑप्शन हमारे यहाँ पे, संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, जो कि यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। 163 यहाँ पे अनुच्छेद नहीं होगा। जो सही है उसको हम देख लेते हैं। जैसे यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जो कि सही है। यह राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न कार्य करता है। महाधिवक्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की अर्हता है, तो अर्हता रखता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 122 आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न बोल रहा है कि देखिए एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक कौन है? ड्रीमलैंड, एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा भगत सिंह, याद रखेंगे, भगत सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस त्रिपिटक ग्रंथ में महात्मा गांधी के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या जो है की गई है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिधम्मपिटक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए भारत में ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म स्थान बिरयावली है, माफ कीजिएगा, बिरयावली है। और भारत में सबसे गर्म वर्षा लेह में होती है। शीत ऋतु में भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास है। तो आंसर हमारे यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो देख लेते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, यानी भारत में कुल 18 जैवमंडल नीचे बनाए गए हैं। तो आंसर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा, पॉइंट 1। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमिलित नहीं है? तो चलिए हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। 43 नंबर है। तो देखिए जो यहाँ पे जौनपुर दिया गया है 43 का, जौनपुर मलिक सरोवर। देखिए एग्जाम में जो आपका प्रश्न पूछता है जौनपुर आपका अधिक प्रश्न पूछता है, तो आप इसको अच्छे से स्टार बना लेंगे। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए जौनपुर जो है आपका मलिक सरोवर सही है। मालवा जो है आपका दिलावर खां सही है। गुजरात जो है आपका यहाँ पे मुजफ्फर शाह सही है। मेवाड़ का यहाँ पे चुंद गलत हो जाएगा, ठीक है। मेवाड़ के जो संस्थापक सिसोदिया वंश के लोग यहाँ पे किए थे, तो इस प्रकार से हमारा आंसर जो है यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प जो है सही सुमिलित है? तो सही हमारा हो जाएगा, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 44 का। देखिए 44 का जो सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर का सिंधिया यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध चित्रकार को मुगल चित्र शैली का जन्मदाता जो है कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा मीर सैयद अली, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ है? तो जो इसका स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना है ये आपका 1948 में हुआ है, याद रखेंगे। WHO का कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है? कुष्ठ निवारण दिवस, तो ये सभी को याद होगा। मेरे हिसाब से आंसर आप सभी लोगों ने किया होगा 30 जनवरी को, जो कि आपने सही आंसर किया है 30 जनवरी। पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। तो 48 का उत्तर हो जाएगा असम राइफल। असम राइफल ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। उस्ताद बिंदु खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित? देखिए वाद्य यंत्र आपको अच्छे से याद करना है। लूसेंट का जो विविध का टॉपिक होता है उसमें दिया होता है सभी पॉइंट। आंसर हो जाएगा सारंगी, याद रखेंगे, सारंगी इसका सही आंसर हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी स्थापित हुआ है। संगीत नाटक अकादमी 1953 में, याद रखेंगे 1953, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। एक आवेश Q1 चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर V वेग से गतिमान है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेश पर बल इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगे, देखिए ध्वनि तरंगे की बात कर लेते हैं। तो कभी
तृतीयक कभी लंबवत होता है। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निर्वातित विद्युत बल्ब के तंतु से कांच आवरण तक ऊष्मा संचरण किस प्रक्रिया से होता है? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकिरण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, विकिरण। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है। तो 54 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, फिर से पढ़ लेते हैं। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण माना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा स्थानांतरी और घूर्णीय गति का यहाँ पे माना जाता है। धर्म किसका यूनिट है? माफ कीजिएगा, धर्म नहीं, थर्म लिखा गया है। थर्म जो है किसका यूनिट है? देखिए ये जो आपका है उष्मा का है, याद रखेंगे। थर्म उष्मा का यूनिट है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? देखिए सर सीवी रमन की अगर हम बात कर लेते हैं, आंसर हमारा 56 का हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर प्रकाश प्रकीर्णन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्हीं के लिए नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? रेडियो एक्टिव जो है यहाँ पे नहीं है। देखिए आपका जर्कोनियम जो है रेडियो एक्टिव के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी एस्टेटाइन हो जाएगा, फ्रेंसियम हो जाएगा, ट्रिटियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 ग्राम कार्बन को हवा में जलाने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस बनेगी? आंसर हो जाएगा आपका 110 ग्राम। याद रखेंगे 110 ग्राम इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में है। इसका उत्तर हो जाएगा 59 का संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। आंसर हमारा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गलनांक बिंदु। याद रखेंगे गलनांक बिंदु जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। इस नियम को प्रतिपादित करने वाला वैज्ञानिक कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा मेंडलीफ। याद रखेंगे मेंडलीफ। फास्फोरस का सबसे स्थायी अवरूप कौन सा होता है? तो अवरूप जो होता है यह आपका होता है लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस ऑप्शन नंबर सी। जल की अस्थायी कठोरता उत्पन्न होती है इसमें घुले हुए कैल्शियम व मैग्नीशियम के। देखिए ये आपका बाइकार्बोनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो गैस पानी में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है उसका सूत्र है तो SO2। प्रयोगशाला में काम आने वाली खोखली वस्तुओं को बनाने में किस कांच का अधिकतर प्रयोग होता है? तो किस कांच का अधिकतम प्रयोग होता है? तो आपका पाइरेक्स कांच हो जाएगा। याद रखेंगे पाइरेक्स कांच, ऑप्शन नंबर सी। वायु अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? वायु अंगार गैस जो है यह किसका मिश्रण होता है? यह आपका CO+N2 हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि एंथ्रेसाइट में लगभग कितने प्रतिशत जो है कार्बन होता है? एंथ्रेसाइट में देखिए एंथ्रेसाइट की बात कर लेते हैं तो करीबन 95% जो है इसमें कार्बन देखने को मिलता है। आंसर हमारा भी हो जाएगा। गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या है? रसोई गैस का जो रूप होता है यह आपका तरल होता है। याद रखेंगे तरल, ऑप्शन नंबर ए। डायलिसिस किससे संबंधित है? देखिए जो डायलिसिस होता है यह आपको देखने को मिलता है वृक्क में, यानी किडनी में, ये सब आपको देखने को मिलता है। आंसर हमारा भी हो जाएगा। सेब की सुगंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किस एक के कारण है? आंसर हो जाएगा मौलिक अम्ल। याद रखेंगे मौलिक अम्ल, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? मानव रक्त की श्यानता, रक्त में प्रोटीन हो जाएगा। याद रखेंगे रक्त में प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए। एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः जो है आपका प्रोटीन होता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है। याद रखेंगे। विचार कीजिए कौन सा कथन इसमें सही है? देखिए इसमें जो है कोशिका झिल्ली पारगम्य होता है, जो कि गलत है। कोशिका भित्ति जो है अर्ध पारगम्य होता है, ये भी हमारा गलत है। आंसर हमारे यहाँ पे ना तो 1 होगा ना ही 2 होगा। कपास संबंधित है किससे? जो कपास है ये आपका मालवेसी से संबंधित है। किससे है? मालवेसी कपास से। प्लेग किससे फैलता है? प्लेग जो है ये आपका फैलता है जीवाणु से। याद रखेंगे जीवाणु यानी बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है। डीएनए के एक तंतुगत
से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताइएगा। 76 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा यहाँ पे अनुलेखन हो जाएगा, अनुलेखन ऑप्शन नंबर बी। ब्याज भुगतान एक आइटम है, ब्याज भुगतान एक आइटम है, तो राजस्व व्यय का राजस्व व्यय ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जो है सिंगापुर, आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। पॉइंट 2 बोल रहा है कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है किस क्रम में, तो ये आपका होता है ज्यामितीय क्रम में होता है। किस क्रम में होता है? ज्यामितीय क्रम में। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात और न ही आयात होता है, आंसर हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन जो है किया जाता है किस स्तर पर, तो ये आपका हो जाएगा समिष्ट स्तर पर होता है, समिष्ट स्तर ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारे आगे कुछ मैथ्स का भी क्वेश्चन है, तो इसको भी आप आराम से लगाएंगे। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका करंट अफेयर छोड़ दूंगा, क्योंकि आप सभी लोग का भी कमेंट सर इसका करंट अफेयर करवा ही दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। अक्टूबर 2021 में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जो है किसने जीता है, आंसर हो जाएगा वोल्टेरी बोटास ऑप्शन नंबर सी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता कल्याण मंत्रालय द्वारा भिखारियों के कल्याण हेतु व्यापक उपायों को शामिल करने हेतु या फिर शामिल करते हुए तैयार की गई योजना का क्या नाम है, आंसर हो जाएगा दोस्तों इस्माइल योजना ऑप्शन नंबर बी। 8 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को मनाते हुए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, याद रखेंगे प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर बी। संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है, उत्तर आप सब लोग याद रखेंगे, उत्तर हो जाएगा कलराज मिश्र ऑप्शन नंबर ए। अक्टूबर 2021 को इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज क्वाइन DCX कंपनी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना नया बॉन्ड यानी ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है, तो अमिताभ बच्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि 15 जनवरी 2021 को किसने देश की पहली स्वदेश विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार अनावरण किया है, तो ये आपका हो जाएगा राजनाथ सिंह, याद रखेंगे राजनाथ सिंह। NPCI की हालिया रिपोर्ट के अनुसार रुपए ने भारतीय व्यापारियों के लिए एक अभिनव भुगतान समाधान शुरू करने के लिए पे नियर बाई के साथ मिलकर के किस बैंक के साथ जो है साझेदारी किया है, उत्तर हो जाएगा RBL बैंक ऑप्शन नंबर ए। दिसंबर 2020 में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार किस राज्य में देश की पहली लिथियम रिफाइनरी जो है स्थापित की जाएगी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अक्टूबर 2021 में अंतरिक्ष मलबे को कम करने वाली तकनीकों का प्रशिक्षण और सत्यापन करने के लिए चीन ने किस नए उपग्रह को सफलतापूर्वक जो है लॉन्च किया है, तो ये आपका हो जाएगा लॉन्ग मार्च 4B ऑप्शन नंबर बी। 15 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने पुनर्विकसित रानी कमलावती रेलवे स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया। इस रेलवे स्टेशन का पूर्व में क्या नाम था, तो इसका हम नाम देख लेते हैं, क्या इसका नाम था पहले। तो देखिए इसका जो पहले नाम था दोस्तों ये आपका हो जाएगा हबीबगंज रेलवे स्टेशन ऑप्शन नंबर बी। अक्टूबर 2021 में किस राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत किया है, उत्तर हो जाएगा हरियाणा ऑप्शन नंबर डी। अक्टूबर 2021 में रेलवे बोर्ड द्वारा किसे बंद करने का यहाँ निर्णय लिया है, आंसर हो जाएगा RISDC हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 13 नवंबर 2021 को किसने रेली ला मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, उत्तर हो जाएगा किरेन रिजिजू जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, मधुमेह दिवस की बात कर लेते हैं, तो 14 नवंबर ऑप्शन नंबर बी। 15 से 26 नवंबर 2021 के मध्य किस देशों की सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास शक्ति 2021 का आयोजन जो है किया जा रहा है, उत्तर हो जाएगा भारत एवं फ्रांस। दोस्तों आप सब लोग का यहीं पर सेट समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और टारगेट बैच में फटाफट आप सब लोग ज्वाइन हो जाइए। सेट स्टार्ट कर दिया गया है, डिस्कशन के साथ सेट दिया जा रहा है, तो आपका जैसा मर्जी है उसके हिसाब से कीजिए, लेकिन तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए।